गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टर्न पे हमने एरर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि जो एरर क्या होती है, डिपार्चर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। जो भी उसका सत्य मान है ना, उससे जो डिपार्चर होता है वो कहलाता है एरर कहलाता है। और एरर के हमने कई तरह के सोर्स देखे, इनहेरेंट देखे, ट्रंकेशन देखे, और उसके अलावा कई और दूसरे भी अपन ने बताया कि वो कारण जो यूजुअली होते हैं उन सब के बारे में हमने स्टडी करा। अब हम एरर के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर आते हैं। ठीक है ना। तो एरर, जैसा हम जानते हैं कि एरर तो डिपार्चर फ्रॉम ट्रू वैल्यू है ही है। ठीक है ना। इसको बेसिकली जनरली तीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, काम में लिया जाता है। पहले जो टाइप है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है रिलेटिव एरर, और है तीसरी है परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट मतलब परम त्रुटि, ठीक है ना, और रिलेटिव मतलब आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है ना, और तीसरा है परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है, और मोस्ट कॉमनली जो इंस्ट्रूमेंट के लिए काम आता है वो परसेंटेज एरर बताते हैं, जिससे पता पड़ेगी एरर में कितनी परसेंट है। ठीक है ना। प्रैक्टिकली जो चीज़ें और ज़्यादा काम में आती हैं वो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और तीनों ही बहुत ज़्यादा काम के हैं और तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि तीनों को अलग अलग काम करना है, तीनों को हमेशा आना चाहिए। ठीक है ना। और एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर तीसरा है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक हम जानते हैं कि ट्रू वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना। मतलब सत्य जो परम मान होता है वो क्या कहलाता है, मतलब, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं रियल और या ट्रू वैल्यू कहेंगे, वास्तविक मान कहेंगे, वो क्या होता है। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी प्रैक्टिकल में अगर आप इनफाइनाइट बार ऑब्जर्वेशन लें, अनंत बार उसके ऑब्जर्वेशन लें, और फिर उन ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाला जाए। ध्यान रखना है, जो टर्म हम काम में ले रहे हैं वो क्या है, अनंत ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ठीक है ना। इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसका नंबर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो। ठीक है ना। वो हो और ऑब्जर्वेशन लिए जाए और उनका फिर क्या करना जाए, औसत निकाला जाए। ठीक है ना, एवरेज निकाला जाए। तो वो जो एवरेज होता है वो कहलाता है अपने पास ट्रू वैल्यू, या जिसको अपन कहते हैं कि वास्तविक मान। ठीक है ना। रियल वैल्यू जो जो होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मान लो कोई अपने को डेटा गिवन है, मगर डेटा में अपने को कुछ 10-15 वैल्यू दे रखी हैं कि भाई, मान लो किसी चीज़ को अपन ने, मान लो किसी चीज़ का अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, किसी सॉलिड का। ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, उसके अपने को दे दिए कि भाई एक क्लास में 10 बच्चे थे और 10 ने अलग अलग जनों ने जब काम करा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकाला। अब इसमें आप एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए। ये मान लो अपने को क्वेश्चन दे दिया और अपने को ट्रू वैल्यू नहीं दी। तब हम क्या करेंगे ऐसी चीज़ में, उन 10 जो स्टूडेंट उन्होंने वैल्यू निकाली है, जो भी डेटा की वैल्यू निकाली है, उसका एवरेज ले लेंगे। और वो एवरेज क्या होगा, अभी पर्टिकुलर केस में हमारे पास रियल वैल्यू होगी या ट्रूथ वैल्यू होगी। ये अपने को ध्यान रखना। तो ट्रूथ वैल्यू अगर कहीं नहीं दी हुई है तो हम प्रैक्टिकली जो गिवन डेटा है उससे हम निकाल भी लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं एब्सोल्यूट एरर के ऊपर। तो एब्सोल्यूट एरर, जैसे हमने बताया कि जो डिपार्चर फ्रॉम जो ट्रू वैल्यू, जो हमने कल डेफिनेशन में, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है ना। मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू एक्स है, और किसी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है x1, तो x माइनस x1, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है ना। चूंकि ये x है तो कई बार हम इसको ऐसे डेल्टा x भी कहते हैं। ठीक है ना। छोटा x की जगह मैं बड़ा ही काम में ले लेता हूँ सब जगह, जिससे अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो जो एरर है, एरर बराबर कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होगी, जो भी हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू में से। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है ना। तो हम एरर के रूप में जनरली मॉड के रूप में काम में लेते हैं कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों ही अपने लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं अपने रिलेटिव एरर के ऊपर। ठीक है ना। रिलेटिव एरर, रिलेटिव मतलब अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि जिसको अपन ई आर कहते हैं जनरली, ठीक है ना, वो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो अगर अपने को डिफाइन करना हो कि भाई रिलेटिव एरर क्या है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ रेशियो
एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर कितनी है, ई है, या अपन डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ट्रू वैल्यू कितनी है, एक्स है, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया ई अपॉन ई एक्स, या अपन कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स जो है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये पहली नंबर इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। एक ध्यान रखना है कि जो अपने पास एब्सोल्यूट एरर है उसकी डायमेंशन वही होगी जो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होगी, ठीक है ना। मगर जो रिलेटिव एरर है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा एक्स की भी यूनिट या डायमेंशन वही होगी जो एक्स की है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये डायमेंशन होगी, इसकी वही डायमेंशन होगी जो एक्स की है, मगर जो अपने पास रिलेटिव एरर है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है। ये थर्ड जो आती है, मैंने बताया परसेंटेज जो एरर आती है अपने पास, प्रतिशत त्रुटि के जिस रूप में ज़्यादातर इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, ठीक है ना। तो जो परसेंटेज एरर है वो अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से गुणा कर दें, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी क्वांटिटी आती है उसको परसेंटेज में लिखेंगे और वो कहलाएगी परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो अपने को पता है कि जो ई आर थी वो कितनी थी, ई आर थी ई अपॉन एक्स इंटू 100, तो ई अपॉन एक्स इंटू 100, और ज़्यादा इसको मैं आगे करूं तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है ना। डॉट लगा देता हूँ मैं 100, और ये आगे परसेंटेज लगाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज एरर मेरे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत काम की हैं। बहुत क्लियर है कि जो परसेंटेज एरर है वो 100 टाइम्स ऑफ द क्या है, रिलेटिव एरर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इनके और इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया कि जो ई पी है वो ई आर का 100 टाइम्स है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये रिलेशन, और ई आर क्या है, ई आर अपने को मैंने बताया कि जो एब्सोल्यूट एरर है ई है या डेल्टा एक्स है उसका, और जो ट्रू वैल्यू है उनका रेशियो है। तो सारी चीज़ आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत काम की हैं, ये सब अपने काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक आपको ध्यान रखना है जब भी हम काम करेंगे, तो एक छोटा सा काम। कई बार आता है कि एरर निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, ठीक है ना। एक तो पर्टिकुलर होता है कि एक गिवन डेटा के अंदर कितनी है, और एक बहुत सारे लोगों ने एवरेज ले रखा है, तो उनका कैसे निकालना, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के लिए मैं काम में लेता हूँ छोटा सा, कि मान लो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू तो एक्स ही है, ठीक है ना, एक्स तो क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और मान लेते हैं कि उसके जो ऑब्जर्वेशन है अलग अलग जो कैंडिडेट ने करे, उसमें अपने को ये आ रही है x1 आ रही है, एक ने x2 का, एक ने x3 का, एक ने x4 का। एक बार मैं 5 तक ले लेता हूँ कि 5 जनों ने ऑब्जर्वेशन लिए और इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x1 x2। तो अपन करेंगे डेल्टा x1 बराबर होगा x माइनस x1, इसी तरह से डेल्टा x2 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस x2, डेल्टा x3 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस x3, डेल्टा x4 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस x4, और डेल्टा x5 इज इक्वल टू x माइनस x5। ये जो है ये एब्सोल्यूट है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, ठीक है ना। मगर हमारे को जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होगी, क्या कहा मैंने, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं डेल्टा एक्स कह रहा हूं। तो ये होगा अपने पास डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 का मॉड प्लस डेल्टा x4 का मॉड प्लस डेल्टा x5 का मॉड। ये वैल्यू अपने पास होगी और इसको निकालेंगे। ये जो डेल्टा x बनेगा ये बनेगा अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर बनेगा। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना, ये हमारे सबसे काम का है, ठीक है ना। और ये एरर इस सिस्टम की कहलाएगा। तो हम जब भी कहेंगे कि वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ऑब्जर्व वैल्यू, तो हम इसको जो काम में लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होगी वो x प्लस माइनस
डेल्टा एक्स होगी। ये हम इसके बाद में कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सारी सारी चीज़ें इस तरीके से होगी। बहुत छोटी चीज़ है, आपने 11 तो पढ़ी हुई है, मगर आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आएंगे, सब कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत ध्यान करना है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ठीक है ना। अब आती है, अपने पास आती है कि रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर में कोई बात नहीं है, आपके पास डेल्टा एक्स निकली हुई है, तो इसमें ई आर कितना हो जाएगा, आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स निकाली है, इससे एक्स कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वही वाली इक्वेशन आ जाएगी 2 नंबर। इसी जैसे ई परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, और आगे परसेंटेज का निशान लगाना जरूर ध्यान रखना है। ये सारी की सारी वैल्यू आएंगी और इससे हम वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कई बार इसके ऊपर इस तरीके से मॉड भी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो अपन यहाँ पे भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है ना। अलग अलग राइटर है, अलग अलग तरीके से काम में ले रहे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अपने कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहो तो आप यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, उसको वैल्यू पुट करके और आप एक न्यूमेरिकल बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको घर पे प्रैक्टिस करना और उससे वैल्यू निकाल के बताना कि कितनी आती है, ठीक है ना। ये जो 5 है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमेरिकल में मैं दे रहा हूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। और जो 5 वैल्यू है ऑफ वाटर निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जो 5 ऑब्जर्वेशन आया है, एक ने निकाला 1.332, एक ने निकाला 1.34, एक ने निकाला 1.31, एक ने निकाला 1.29 और एक ने निकाला 1.37। ये 5 ऑब्जर्वेशन हमें प्रैक्टिकली मिले हैं, ठीक है ना। अब हमें इसमें रियल वैल्यू नहीं दे रखी है, हम जानते हैं 1.33 है, मगर हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्रू वैल्यू को निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करूँ, मैं इन पाँचों को ऐड करूँ और ऐड करके 5 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो मेरे पास ट्रू वैल्यू, ट्रू म्यू कितना हो जाएगा, मैं करूँगा 1.32 प्लस 0.34 प्लस 1.31 प्लस 1.29 प्लस 1.37 अपॉन क्या कर दूं 5। सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 16, 17, 17 और 6, 17 हो जाए 23, 23 के 3 2 5 7 7 7 और 6 13, 13 और 16, 16 के 6 कैरी 1, 1 2 3 4 5 6 अपन 5। अपन इसको डिवाइड कर लें तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। ये आ गया 1.3, ठीक है ना, एक बच गया 13, तो 13 में कितना आ जाएगा अपने पास, 13 में आ जाएगा 2 और आगे आ गया 6। तो मेरे पास ट्रू वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 1.326, ठीक है ना। ये बात, अब अपन इसको चूंकि हमारे को डेटा 2 तक दे रखा है तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ। तो अगर मैं जैसे ही म्यू को राउंड ऑफ करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.33। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने को राउंड ऑफ डेसिमल के सेकंड पॉइंट के बाद में करना है। डेसिमल के सेकंड पॉइंट के बाद में क्या है 6 है, ठीक है ना। और भी आ गया है इसमें, ये 5 और है, मगर मेरे को तो इस सेकंड के बाद ही करना है, तो मैंने 6 करा है। 6 क्योंकि हाफ से ज़्यादा है तो इसलिए इसको एनवे नंबर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो मेरे पास म्यू की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 1.33 आ गई, ठीक है ना। अब मैं निकाल लेता हूँ डेल्टा म्यू 1 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 0.01, ठीक है ना। इसी तरह डेल्टा म्यू 2, ठीक है ना, इसी तरह से डेल्टा म्यू 2 कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 1.34, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस 0.01, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, इनका मॉड लेंगे तो मॉड मेरे पास सारे कितने आ जाएगा, मॉड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका भी मॉड हो जाएगा, इसका भी मॉड हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा 0.01, इसका मॉड कितना हो जाएगा, इसका मॉड भी हो जाएगा 0.01। इसी तरीके से मेरे पास जो बाकी के जो मॉड हैं उनकी भी वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास आएगा डेल्टा म्यू 3 इज इक्वल टू का मॉड आ जाएगा 0.02, ठीक है ना, और डेल्टा म्यू 4 का मॉड आ जाएगा 0.04 और डेल्टा म्यू 5 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा वो 3 है,
4 तो 0.0, ये सारी इनकी मॉड की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये सब आ गए। तो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 5 और डेल्टा म्यू आई का मॉड ले लेते हैं, अपॉन क्या करते हैं 5 कर दें। तो सबको जोड़ देता हूं मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.04 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 4 दूनी 8 10 11 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.12 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. ठीक है ना, 0.02 और 4 है, तो ये आ जाए। ये अपने पास क्या होगी, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में मेरे पास जो डेल्टा म्यू है, एरर है, वो कितनी हो जाएगी 0.024, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर को निकाल देंगे। ठीक है ना, अब एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव एरर निकालनी है, तो रिलेटिव एरर हो जाएगी, ठीक है ना, ई आर बराबर हो जाएगा डेल्टा म्यू अपॉन म्यू। ठीक है ना, तो 0.024 अपॉन क्या कर देंगे 1.33, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी ई आर हो जाएगी। और अगर मैं इसको परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूँ तो ई पी बराबर कितना हो जाएगा 0.024 अपॉन 1.33 इंटू 100, ये परसेंट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो सब हम वैल्यू को देख लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें तीनों तरह की एरर के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर जान सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।